भारतीय जनता पार्टी सांसद रामशंकर कठेरिया को 5 अगस्त को अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी मारपीट के मामले में दोस्तों। मगर मजाल है कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस पर कोई कार्रवाई करें। मजाल है कोई कार्रवाई करें दोस्तों। मगर याद कीजिए 23 मार्च को राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने सजा सुनाई थी। त्वरित 24 घंटे से कम वक्त में भी राहुल गांधी को लोकसभा से बर्खास्त कर दिया गया था। मैं जानता हूं बहाना क्या मारा जा रहा है कि राहुल गांधी को जब बर्खास्त किया गया था तो सजा सुनाई गई थी बृहस्पतिवार को और बर्खास्त किया गया था, शुक्रवार को छुट्टी नहीं थी। और रामशंकर कठेरिया को जो सजा सुनाई गई उसके बाद छुट्टी पड़ गई थी शनिवार और रविवार की। बहरहाल मैं आपको बतलाना चाहता हूं दरअसल रामशंकर कठेरिया का पूरा मामला क्या है आपकी स्क्रीन पर। इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को अदालत की एमपी एमएलए कोर्ट ने मारपीट के एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद सांसद रामशंकर कठेरिया काफी मायूस नजर आए। उन्हें यह सजा बिजली कंपनी के अधिकारी से मारपीट के आरोप में सुनाई गई। फैसला सुनाए जाने के बाद उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला मंजूर है, लेकिन वो आगे अपील भी करेंगे। यह घटना 16 नवंबर 2011 की है। हरि पर्वत थाने में सांसद रामशंकर कठेरिया और अज्ञात समर्थकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147 और 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें इन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। अब आप ये जरूर कह सकते हैं कि रामशंकर कठेरिया को बचाने के लिए बीच में शनिवार और रविवार दोनों आ गया, इसलिए अब तक उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया है। इस वक्त जब मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं देखना चाहूंगा कि रामशंकर कठेरिया को लोकसभा अध्यक्ष कब तक बर्खास्त करते हैं। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि राहुल गांधी जिनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुका है और अब तक लोकसभा अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की है, उसको लेकर कानून क्या कहता है। दोस्तों आपके सामने यह मामला है 26/9/2018। 26/9/2018 को एक मामला आया था और यह मामला था लोक प्रहरी बनाम इलेक्शन कमीशन। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जैसे ही एक सांसद को जीत मिलती है, उनकी लोकसभा सदस्य तुरंत बहाल हो जाती है। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं अंग्रेजी में लोक प्रहरी बनाम इलेक्शन कमीशन वाला मामला क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। Once the conviction has been stayed during the pendency of an appeal, the disqualification which operates as a consequence of the conviction cannot take or remain in effect. एक बार सजा हट गई, उसके बाद वो जो बर्खास्तगी है वो वजूद में नहीं रहती। इसका अर्थ यह हुआ कि राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाया गया था और तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए थी, मगर ऐसा किया नहीं गया। याद कीजिए दोस्तों, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मुलाकात की थी लोकसभा अध्यक्ष से। उन्होंने लोकसभा सेक्रेटेरिएट के अधिकारियों से मुलाकात की थी। बहाना यह लगाया गया था कि छुट्टी है, जबकि मैंने अभी अभी आपके सामने 26/9/2018 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जो कि लोक प्रहरी बनाम चुनाव आयोग है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि एक बार आपकी सजा हट गई, आप तुरंत बहाल हो जाते हैं। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी मुलाकात की, मगर उन्हें छुट्टी का बहाना लगाया गया। आज मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होने वाली है, इसीलिए यह देरी की जा रही है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सुबह के 7 बज रहे हैं, 7 सवा 7 बज रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक यह कार्यक्रम आएगा या उसके 1-2 घंटे बाद राहुल गांधी की सांसदी जो है वो बहाल हो जाएगी। मगर हमारी निगाह मंगलवार को है, जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल की सांसदी को बहाल करने में वक्त इसीलिए लगाया जा रहा है ताकि वो अविश्वास प्रस्ताव की बहस में हिस्सा न ले सकें।
जबकि रामशंकर कठेरिया को लेकर मापदंड और पैमाने बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पास छुट्टी का बहाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपके सामने बाकायदा आपको बताया कि इस मामले में क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, लोक प्रहरी बनाम चुनाव आयोग साल 2018। अब यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या लोकसभा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर रहे हैं। यह सवाल है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैंने आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का आदेश रखा जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि एक बार आपकी सजा हटी तो आपकी लोकसभा सदस्यता तुरंत बहाल हो जाती है। इस बात को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है और यह सवाल क्यों उठ रहे हैं मैं आपको बताता हूं। क्योंकि राहुल गांधी ने जब अडानी पर अपना बयान दिया था, जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, उस भाषण को लोकसभा अध्यक्ष ने एक नहीं दो नहीं करीब 17 जगहों से नोच दिया था, 17 जगहों से हटा दिया था, याद कीजिए। और तुरंत उसी भाषण के बाद उनके खिलाफ मानहानि का जो मामला है उसमें तेजी आ गई थी। पहले सूरत के सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाया और कुछ ही महीनों बाद गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और इन दोनों ही अदालतों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई ने सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई ने कहा था कि गुजरात हाईकोर्ट के जज चाहते या सूरत के जज चाहते तो राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाने की जरूरत नहीं थी। 2 साल से 1 दिन कम सजा सुनाई जा सकती थी, मगर 2 साल की सजा सुनाकर उनकी सांसदी को बर्खास्त किया गया, उन्हें घर से निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि गुजरात से कई ऐसे अदालती फैसले आ रहे हैं जो बहुत दिलचस्प हैं। शब्द पर गौर कीजिए दोस्तों, दिलचस्प हैं। यानी कि गुजरात की पृष्ठभूमि से अदालतों के जो फैसले आ रहे हैं उस पर सवाल किसी और ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जज को क्या जरूरत थी अधिकतम 2 साल की सजा सुनाने की। जस्टिस हेमंत प्रचक ने अपने आदेश में सावरकर से जुड़े मामले का जिक्र किया, यह तक कह डाला कि राहुल गांधी इससे पहले भी कई गलतियां करते रहे हैं। यानी कि एक तरह से उन्होंने यह कहने की कोशिश की कि राहुल गांधी सीरियल ऑफेंडर हैं, जबकि राहुल गांधी को किसी भी अदालत में आज तक दोषी करार नहीं दिया गया है। ऐसे में उन्हें कथित तौर पर सीरियल ऑफेंडर बताना, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति बताना जो बार बार गलतियां करता है, क्या जायज था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस हेमंत प्रचक के फैसले के बारे में कहा कि गुजरात से जो फैसले आ रहे हैं वो बहुत दिलचस्प है। मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट को स्वतः दखल देना चाहिए, जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति सदन के अंदर जो कार्रवाई होती है, उनका जो आचरण होता है, उन मामलों में भी स्वतः दखल देने की बात है। क्योंकि याद कीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का वो आरोप और यही आरोप राहुल गांधी कई दिनों पहले लगा चुके थे। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि मैं अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ और माइक ऑफ कर दिया गया। यह राज्यसभा में हो रहा था। क्या यह पक्षपात है? क्या यह सवाल उठाया जाना जरूरी है? मैं आपके सामने सिर्फ तथ्य रख रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। तथ्य हैं आपके सामने। लोकसभा के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया और राहुल गांधी को लेकर उनके रुख में जो अंतर दिखाई दे रहा है, या फिर राज्यसभा के सभापति पर जिस तरह से कांग्रेस और विपक्षी दल पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं, यह अप्रत्याशित है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं कार्यक्रम खत्म करने से पहले। आपकी स्क्रीन पर यह हैं सोमनाथ चैटर्जी। ये लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, वामपंथी थे, मगर क्या आप जानते हैं जब वो लोकसभा के अध्यक्ष थे तब उन्होंने कई ऐसे फैसले सुनाए, उनका जो आचरण था उनसे सबसे ज्यादा नाराज वामपंथी दिखाई देते थे। क्योंकि जब वामपंथी सदन के अंदर शोर करते थे तो उनकी हरकतों पर काबू पाने का काम सोमनाथ दादा किया करते थे। यह रुतबा था सोमनाथ चैटर्जी का, यह उनका स्टाइल था काम करने का, कि उनकी अपनी पार्टी के नेता उनसे नाराज रहा करते थे।
मैं उम्मीद करता हूं कि ओम बिरला साहब जो परंपरा सोमनाथ चैटर्जी छोड़ गए हैं उसका निर्वहन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं। हमारे सामने ऐसी ढेरों मिसालें हैं दोस्तों, जहां पर सभा में बैठा जो सभापति होता है वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करता है। मगर पिछले कुछ दिनों में चाहे जगदीप धनखड़ हो, चाहे ओम बिरला हो, उनकी कथनी, उनकी करनी पर सवाल लगातार उठ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि रामशंकर कठेरिया और राहुल गांधी के मामले में वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।